नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खटीमा से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट आज खटीमा पहुंची। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनीता सक्सेना के नेतृत्व में यहां एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता में चंपावत प्रकरण को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों और कथित षड्यंत्र पर भाजपा महिला मोर्चा ने कड़ा विरोध जताया, जिससे कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह बेनकाब हो गई। प्रदेश महामंत्री रश्मि रस्तोगी ने कहा कि महिला मोर्चा ऐसे किसी भी साजिश को नाकाम करेगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल झूठी राजनीति और भ्रम फैलाने का काम कर रहा, जबकि भाजपा जनता के विश्वास और विकास की राजनीति करती है। प्रेस वार्ता के दौरान महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की साजिश और नकारात्मक राजनीति को भली भांति समझ चुकी और आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब देगी। ये विषय चंपावत का विषय है और निरंतर हम लोग इस बात को पोर्ट्रे कर रहे हैं और देख रहे थे कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने एक विषय को, और वो भी एक गलत विषय को, जो कि एक षड्यंत्र का रूप जिस विषय ने लिया है, उसको ऐसे बनाकर पोर्ट्रे किया है कि जैसे वो घटना हुई है। 6 तारीख को जो घटना एक बच्ची 16 साल की बच्ची के साथ जो एक प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत, एक मैं कहूंगी जघन्य कृत्य प्लानिंग और प्लॉटिंग से किया है, उस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चंपावत में उस बच्ची के साथ उसको बहला फुसलाकर, उसको सिखा पढ़ाकर उसको बोला गया कि आप ऐसे कहिएगा कि आपके साथ दुष्कर्म हुआ है, और उसके तहत एक जो 6 तारीख को एक जो केस था वो रजिस्टर हुआ और पॉस्को के तहत वो केस रजिस्टर हुआ। उस पर फिर हमारे जो अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने एसआईटी बिठाई, 10 जनों की एसआईटी की टीम बैठी और पूरी विवेचना हुई। बच्ची का मेडिकल हुआ और उसके बाद उसका मजिस्ट्रेट बयान हुए। सभी प्रक्रिया होने के बाद जो फॉरेंसिक और बाकी जो सीसीटीवी कैमरा से जो भी बातें सामने आई, उससे ये पता चला कि ये घटना हुई नहीं थी। इसे सिर्फ एक नाटकीय रूप देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए माननीय हमारे जो चीफ मिनिस्टर महोदय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये घटना हुई, और खासकर इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन पार्टी है इस टाइम, तो वो ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आ रही है जो मुद्दे होते नहीं है और वो बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास इस टाइम विकास को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास अपनी पार्टी को चुनाव में ले जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन ये कितना जघन्य कृत्य हुआ है, एक बहुत घृणित बात है कि एक बच्ची को उन्होंने टूल किट की तरह यूज किया, उसका ऐसे बनाया, ये नहीं सोचा। वो एक 16 साल की बच्ची है, उसका मेंटल स्टेट देखिए, उसकी ग्रोथ का स्टेट देखिए, और ऐसी बात लेकर आए। उस बच्ची के भविष्य पे इसका असर पड़ने वाला है। और इसमें उनके साथ अपने कांग्रेस के ही आनंद महाराज जी ने खुद इसको उनके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करके इस बात को इस तरीके से दर्शाया। तो हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है कि कांग्रेस ने इस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस तरीके से ये एक ऐसा प्लान बनाया जो कि बिल्कुल गलत था। और इतनी गिर के राजनीति करना, मतलब डर्टी पॉलिटिक्स, ये एक बहुत ही मतलब गलत बात है। क्योंकि आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी जो हैं, वो महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं। महिलाओं को एक जो हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और सशक्तिकरण हम वित्तीय सशक्तिकरण की ही नहीं बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं एक पूरी तरीके से बहन को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हमारे बयार चल रही है, बहनें बहुत अच्छे से निकल के आ रही हैं, जागरूक हैं, काम कर रही हैं। आज एसएचजी के माध्यम से देखिए, आज आप योजनाओं की अगर बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर स्वच्छता से लेकर उज्ज्वला गैस बांटने से लेकर लखपति बहन, मैं योजना शुरू करूं तो खत्म होने का नाम नहीं है। माननीय मोदी जी ने बहनों को इतना सम्मान दिया कि घर भी जो अलॉट हो रहे हैं वो हमारी बहनों के नाम पे अलॉट हो रहे हैं। और ऐसे बहुत से कानून भी देखिए, हमारा प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश है। तो
उत्तराखंड जो है वो हमारी बहनों की देन है, हमारी महिलाओं की देन है, और इतना संघर्ष करके उत्तराखंड मिला है। और उसमें इस तरीके की बात एक बच्ची के लिए मुझे लगता है बहुत ही गलत, और हम भर्त्सना करते हैं इस बात की। जैसे कि उन लोगों को लग रहा है कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। पहले उन्होंने मुद्दा उठाया बेहड़ जी की बातों का, फिर उन्होंने यू टर्न लिया, फिर अरविंद पांडे जी की चिट्ठी को लेकर उन्होंने फेक लेटर को लेकर करा, अब इसमें भी उन्होंने दुनिया भर की चीजें लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति करें, स्वस्थ तरीके से करें। आपको चुनाव लड़ना है तो स्वस्थ तरीके से आपको लोगों के बीच जाना होगा, और आप वोट मांगिए, मेहनत करिए, वो अलग बात है। लेकिन इस तरीके से प्रपंच रच के आप करते हैं, उससे आपका स्टैंडर्ड गिरता है राजनीति का, और कुछ नहीं होता। और बहनें आप पे और विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि अभी आपने जैसे देखा जो बिल 23 में पास हुआ था, उस संशोधन के साथ अब आना था, क्योंकि 2029 से वो लागू हो सके, इसके लिए मेहनत करनी थी हम लोगों को, और पूरा डिलिमिटेशन वगैरह देखना था। लेकिन ये बिल गिराया गया कांग्रेस के द्वारा, और तब भी एक परिहास के तौर पे कांग्रेस और सहयोगी दलों ने ये किया। तो बहनें पहले ही आक्रोश में हैं कि जो अधिकार उनको मिलना था, जो पॉलिसी मेकिंग में हम कह रहे थे कि बहनों को जगह चाहिए, और हम कोई अपने अधिकार को ही मांग रहे थे, और अच्छा हो सके इसके लिए बहनों को आगे लाने की बात थी। क्योंकि आप देख ही रहे कि पंचायतों में 50% आरक्षण था, लेकिन फिर भी 60% के लगभग बहनें चुन के आई और बहुत अच्छा कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहनों को वो सम्मान दिया है। बहनों के लिए हम लोग काम करने के लिए आगे, हमारी सरकार काम करना आना चाहती है आगे। तो लेकिन इस तरीके की राजनीति करना, एक बहुत ही घृणित सोच के साथ राजनीति करना है। और कांग्रेस को हम ये बताना चाहते हैं, मैं बहनों से निवेदन करना है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी सभी आम बहनों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका जवाब हमें 2027 के चुनाव में इनको देना है। इनको बिल्कुल जीतने नहीं देना, एक भी सीट इनकी नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए हम सबको मेहनत करनी है। हम संगठन के लोग हैं, वो विषय दूसरा है, वो हमने तो अपनी पार्टी के लिए करना है। लेकिन मैं एक आम जन को, आम महिला को भी जागृत करना चाहती हूँ कि देखिए इनका क्या चरित्र है। और मैं यही निवेदन आपके द्वारा, आपके माध्यम से उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ कि आप लोग आगे आइए, जागरूक रहिए। हम लोग आपके साथ हैं हमेशा। महिला मोर्चा उत्तराखंड आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा है। हम लोग बूथ स्तर तक आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ सब योजनाओं को शेयर करते हैं। आपके क्राइम के दौरान कि क्राइम ना हो, उसके लिए आपके लिए पुलिस हेल्पलाइंस खुली हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सरकार के द्वारा आपके लिए। तो प्लीज आइए, जागरूक होइए, आगे बढ़िए, और इस तरह की घटनाओं को हमें सपोर्ट नहीं करना है। इस तरह की घटनाओं की हमें भर्त्सना करनी है। हमें उनको बताना है कि आप ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा कर सकते, हम ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं लेंगे, रिटेलिएट करेंगे। महिला मोर्चा उत्तराखंड ने इसको रिटेलिएशन के रूप में लेने के लिए हम लोग पूरे इसमें हमने पुतला दहन के कार्यक्रम रखे हैं, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम रख रहे हैं कि मीडिया के थ्रू हम लोग लोगों तक पहुंच सके। तो मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि हम आपके माध्यम से बात जन जन तक पहुंचे।